हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडे क्लास। जैसे कि हमारा पिछले वीडियो लेक्चर हम पढ़ते आ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का, जिसमें हमने पढ़ा क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इसी तरह आज जो बाकी के पार्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारे जो वीडियो सेशंस थे, हमने इसको 3 भागों में पढ़ा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को। जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का जो फर्स्ट पार्ट था, उससे हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया। जो हमारा सेकंड पार्ट था, उसमें हमने एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड मैसेज पासिंग के बारे में डिस्कस किया। और आज जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट थर्ड है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रेंड्स। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ऑब्जेक्ट को काम में लेकर के हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को, या हम बोले कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को, बहुत ही ईजी वे में बिल्ड करते हैं। तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के बारे में डीपली और अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता है ग्रहण कर लेना, यानी ले लेना। अब देखिए ये फ्रेंड्स, इसको टॉपिक को मैं डिस्क्राइब करने से पहले आपको एग्जांपल से समझा दूं कि यहाँ पे जैसे मैंने एक क्लास बना दी ए। ओके, अब ये जो क्लास बनाई है आप, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि अगर ये क्लास है तो इस क्लास के अंदर क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, फंक्शंस होंगे। अब यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दी और इस क्लास का मैंने क्या नाम दे दिया, बी। लेकिन मैंने क्या किया, क्लास तो नहीं बना दी, नाम क्या दे दिया, बी। लेकिन इस क्लास में मैंने किस क्लास को इनहेरिट करवा लिया, ए क्लास को। तो जब एक क्लास की प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्लास में जाती है तो यही कंसेप्ट हमारा क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कंसेप्ट कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्लास है जो हमने पहले ही बना ली थी, ये कौन सी क्लास, इसकी कौन सी क्लास कहलाएगी, बेस क्लास कहलाएगी, या सुपर क्लास कहलाएगी, या पेरेंट क्लास कहलाएगी। वापस से सुनिएगा, जो पहले से क्लास बनी हुई है ये बेस क्लास कहलाएगी, सुपर क्लास कहलाएगी और पेरेंट क्लास कहलाएगी। आपने जिसके अंदर इनहेरिट किया है, बी क्लास में आपने इनहेरिट किया है, तो ये क्लास कौन सी क्लास कहलाएगी, डिराइव्ड क्लास कहलाएगी, सब क्लास कहलाएगी, या चाइल्ड क्लास कहलाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको करने का, ये इस कंसेप्ट का यूज क्या है, इसको क्या फ़ायदा है इनहेरिट करने का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए, जो आपने यहाँ पे कोडिंग की, इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा यूज़फुल यही है कि आपको कोड को बार बार नहीं लिखना होता है। सपोज़ आपने एडिशन करने के लिए कोई फंक्शन बना रखा है ए में। अब क्योंकि ए की प्रॉपर्टीज़, ए के सारे मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स ये आ चुके हैं बी में, तो ए के जितने भी कोड होंगे वो सारे कहाँ चले गए, बी में। तो आपको वापस से कोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले से ही बनी हुई क्लास जिसके अंदर कोई फंक्शन है जो आपके लिए यूजफुल है, आप उसको इनहेरिट करवा सकते हैं, जिससे कि उसके अंदर अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स को और फंक्शंस को आप काम में ले सकते हैं। और हमारा यही कंसेप्ट क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या है इसमें हम थ्योरेटिकली वे में भी समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच द न्यू क्लासेज आर क्रिएटेड। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे क्या होता है, न्यू क्लासेज आर क्रिएटेड, नई क्लासेस बनाई जाती हैं। किसकी प्रॉपर्टी के द्वारा, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज के द्वारा। यूजिंग द ओल्ड क्लासेज,
पुरानी बनी हुई क्लासेज को काम में लेकर के, यानी कि जो पहले से ही बनी हुई क्लास है, जो ओल्ड क्लासेज है जिनको हमने पहले से ही बनाया हुआ है, उन क्लासेज को काम में लेकर के इनहेरिटेंस क्या करती है, नई क्लासेस बनाती है। द न्यू क्लासेज आर डेवलप्ड बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ओल्ड क्लासेज। जो नई क्लासेज होती हैं वो डेवलप होती हैं किसके द्वारा, जो पहले से ही बनी हुई क्लास है, पहले से ही बनी हुई जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ है, या हम बोले उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फंक्शंस है, उनको काम में लेकर के नई क्लास को यहाँ पे डेवलप किया जाता है। अब देखिए होता क्या है जनरल वे में कि जब भी आप नई क्लास बनाते हैं तो नई क्लास में नए ऑब्जेक्ट आपको डिफ़ाइन करने होते हैं, नए फंक्शंस डिफ़ाइन करने होते हैं, फंक्शंस की फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन करनी होती है। बट आपने अगर एक बार कोई क्लास बना दिया है तो उसमें ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया है, लेकिन आगे चल कर के अगर वही फंक्शन वापस से आपके काम में आ रहा है तो आपको वापस से नया सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस क्लास को इनहेरिट करवा सकते हैं। यानी कि पहले से बनी हुई क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, उसके ऑब्जेक्ट्स को, उसके फंक्शंस को काम में ले सकते हैं। और पहले से बनी हुई क्लास को काम में लेते हुए नई क्लास बनाना, यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाती है। इनहेरिटेंस इज़ ए मैकेनिज्म ऑफ डिफाइनिंग ए न्यू क्लास बेस्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग क्लास। इनहेरिटेंस एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मैकेनिज्म है किसका, डिफाइनिंग ए न्यू क्लास, नई क्लास को डिफाइन करने का, यानी कि बेस ऑन एग्जिस्टिंग क्लास, किसके बेस पे, पहले से ही बनी हुई क्लास के बेस पे। यानी कि पहले से ही बनी हुई क्लास के बेस पे एक नई क्लास को परिभाषित करने का, डिफाइन करने का एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है, कौन, इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस के द्वारा हम पहले से ही बनी हुई क्लास को, पहले से ही बनी हुई क्लास के आधार पर, एग्जिस्टिंग क्लास के बेस पर हम न्यू क्लास को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इनहेरिटेंस अनेबल्स रीयूज ऑफ कोड्स। हमें यह फैसिलिटी देती है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल भी है। इनहेरिटेंस अनेबल्स रीयूज ऑफ कोड। इनहेरिटेंस हमें कैपेबल बनाती है कि हम कोड को क्या कर सकें, रीयूज कर सकें। और होता ही है, पहले से अगर आपने कोई क्लास बनाई हुई है तो जाहिर सी बात है उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, फंक्शंस होंगे, दैट्स मीन कोडिंग की ही होगी। अब अगर वही क्लास किसी दूसरे क्लास में जा रही है तो आपको कोड बनाने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपने क्लास को इनहेरिट करवा लिया है, आपने क्लास को इनहेरिट करवा लिया है, डैट्स मीन कोड यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रीयूज हो रहे हैं। तो इनहेरिटेंस हमें कैपेबिलिटीज़ देता है, हम बोल सकते हैं ये फैसिलिटी देता है कि आप कोड को रीयूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस आल्सो प्रोवाइड स्कोप ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास। इनहेरिटेंस हमें एक फैसिलिटी और देता है, और वो क्या है कि जो एग्जिस्टिंग क्लास है, जो पहले से बनी हुई क्लास है, उसके अंदर सुधार करना। सुधार करने का क्या मतलब है, सुधार करने से क्या मतलब है, इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई ए के नाम से, यहाँ पे मैंने क्लास बना दी बी के नाम से, ओके। अब इसके जो ऑब्जेक्ट या फंक्शंस है वो सारे मैंने इनहेरिट करवा लिए बी क्लास में, लेकिन मुझे बी क्लास ये इनहेरिट करवा लिए, मैंने ए क्लास को इनहेरिट करवा लिया बी क्लास में, बट जब इसके सारे फंक्शंस, सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आ गए, उसके बाद इसके अंदर मुझे कुछ और कोडिंग करने की ज़रूरत है, और वो मैं कर सकता हूँ बाय यूजिंग इनहेरिटेंस कंसेप्ट। तो ये यही कहता है कि इनहेरिटेंस आल्सो प्रोवाइड स्कोप ऑफ रिफाइनमेंट, कि यह हमें सुधार करने का भी जो स्कोप है यह प्रोवाइड करता है ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास को काम में लेते हुए। यानी कि आपने क्लास को इनहेरिट तो करवा लिया है नई क्लास के अंदर, ओके, बट आप अब उस नई क्लास में जो इनहेरिट क्लास के प्रॉपर्टीज़ है या कोड है, उस कोड में सुधार भी कर सकते हैं। गिवन ए क्लास यूजिंग इनहेरिटेंस वन कैन डिफाइन ए न्यू क्लास विच डिफाइंस इट। जो क्लास दी हुई है इनहेरिटेंस को काम में लेकर के वन कैन डिफाइन ए न्यू क्लास विच डिफाइन इट। हम इसमें शोधन करके एक नई क्लास को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कहने का मीन है
पहले से बनी हुई क्लास को जब दूसरी क्लास में इनहेरिट करवाया जाता है तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने अपने अकॉर्डिंग और उसमें कोडिंग ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर आप रिफाइनमेंट प्रोसेस कर सकते हैं और ये सब हमें फैसिलिटी देता है कौन? इनहेरिटेंस। द एग्जाइटिंग क्लास, जो पहले से बनी हुई क्लास है जिसको हम बोल रहे हैं ओरिजिनल क्लास, उसको हम किस किस क्लास के नाम से जानेंगे? उसको हम बोलेंगे बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। जो पहले से बनी हुई क्लास है जिसको आपने पहले से ही बना लिया है वो क्या कहलाएगी? बेस क्लास कहलाएगी, सुपर क्लास कहलाएगी या पेरेंट क्लास कहलाएगी। द न्यू क्लास जो नई क्लास आपने बनाई है एंड विच इनहेरिट्स फ्रॉम बेस क्लास, और जहां आपने इस बेस क्लास को इनहेरिट करवा लिया है वो कौन कौन सी क्लास कहलाएगी? डिराइव्ड क्लास कहलाएगी, सब क्लास कहलाएगी या चाइल्ड क्लास कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो जो पहले से बनी हुई क्लास है और एक दूसरा जो आपने नई क्लास बनाया और जिसमें पहले से बनी हुई क्लास को आपने इनहेरिट करवा लिया है। तो जो पहले से बनी हुई क्लास है उसको तो हम क्या क्या नाम दे देंगे यहाँ पर? बेस क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास। और जो आपने नई क्लास बनाई है जिसमें पहले से बनी हुई क्लास को आपने ले लिया है, इनहेरिट करवा लिया है, वो कौन कौन सी क्लास कहलाएगी? डिराइव्ड क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास, ये क्लास कहलाएगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आगे इसके ये टेक्निकल टर्म्स जो वर्ड्स हैं ये यूज में आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा। व्हेन ए चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ए पेरेंट क्लास, आ गया ना फ्रेंड? देखिए अब हटा दिया ना, अब टेक्निकल वर्ड आ गया। व्हेन ए चाइल्ड क्लास किसकी बात कर रहे हैं? जहाँ पर जिस क्लास, नई क्लास जिसको हम बना रहे हैं। तो व्हेन ए चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ए पेरेंट क्लास की किसकी बात हो रही है? जो पहले से बनी हुई क्लास है। इसका मतलब जब किसी नई क्लास में पहले से बनी हुई क्लास को इनहेरिट करवा लिया जाता है, द इनहेरिटेड मेंबर्स ऑफ चाइल्ड क्लास कैन बी रीडिफाइंड इन द चाइल्ड क्लास। तो जो इनहेरिटेड मेंबर होते हैं किसके? चाइल्ड क्लास के। जो ग्रहण किए गए जो मेंबर होते हैं किसके? किसमें? चाइल्ड क्लास में। वो क्या किए जाते हैं? रीडिफाइन इन द चाइल्ड क्लास। उसको वापस से हम क्या करते हैं? रीडिफाइन करते हैं। आल्सो न्यू मेंबर्स कैन बी डिफाइन इन द चाइल्ड क्लास, और जो नए मेंबर हम बना रहे हैं उसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। किसके अंदर? चाइल्ड क्लास के अंदर। क्योंकि पहले क्लास में आपने डिफ़ाइन तो कर दिया, बट हो सकता है क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि यह हमें रिफाइनमेंट की भी फैसिलिटी देता है, सुधार करने की भी प्रक्रिया, शोधन कर सकते हो आप, इसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो जब आप इसको नई क्लास में इनहेरिट करवा रहे हो तो वहाँ पे आपको इसे डिफ़ाइन करना होता है। इसके अलावा आप जो नए ऑब्जेक्ट्स या जो नई कोडिंग कर रहे हो उसको भी डिफ़ाइन करना होता है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल देखने से पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लोन है। लोन में यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है। लोन अमाउंट ये डबल टाइप का है, इंटरेस्ट रेट ये फ्लोट टाइप का है, ड्यूरेशन इंटीजर टाइप का है, कस्टमर आईडी इंटीजर प्रकार की। ये तो हमारे वेरिएबल्स यानी ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस बना दिए गए हैं, जैसे कि गेट इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट बना दिया, लोन अमाउंट के लिए लोन अमाउंट फंक्शन बना दिया, ड्यूरेशन के लिए ड्यूरेशन बना दिया है, ठीक है। गेट कस्टमर आईडी बना दिया, सेट ड्यूरेशन, सेट लोन अमाउंट, सेट इंटरेस्ट रेट, सेट कस्टमर आईडी, ये कुछ फंक्शंस बना दिए हैं और कुछ यहाँ पे हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी ये क्लास बनी हुई है, ठीक है, और क्लास का क्या नाम है? लोन। अब क्या किया, एक नया क्लास बनाया जिसका नाम क्या दे दिया यहाँ पे? लोन क्लास। अब यहाँ पर हाउसिंग लोन कैलकुलेट किया जा रहा है, जिसमें इंटरेस्ट रेट, गेट इंटरेस्ट टाइप, सेट इंटरेस्ट, ये सारे के सारे कहाँ से लिए जा रहे हैं? ये जो लोन है इस क्लास में से ही लिए जा रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी क्लास हो गई? पहले से बनी हुई क्लास हो गई, यानी बेस क्लास हो गई है ये हमारी, ठीक है।
ये हमारी कौन सी क्लास हो गई, क्योंकि जो पहले से बनी हुई क्लास है उसको हम बेस क्लास बोलेंगे, और जिस क्लास में इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है इसको हम कौन सी क्लास बोलेंगे, चाइल्ड क्लास बोलेंगे। तो ये हमारी चाइल्ड क्लास हो गई। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर वापस से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, पहले से जो फंक्शन बना रखे थे यहाँ पर और जो उनको डिफ़ाइन किया हुआ था, केवल हमने उनको यहाँ पे काम में ले लिया है। तो इससे हमें बार बार कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, पहले से बनी हुई क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ काम में ले लेते हैं। कंसीडर द केस स्टडी ऑफ द लोन सिस्टम इन बैंक। ये किसी बैंक का लोन सिस्टम है। द बैंक प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स। आप देख सकते हैं अलग अलग होम लोन्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ये लोन्स प्रोवाइड कर रही है। सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स दैट आर कॉमन टू ऑल लोन्स आर, जैसे कि आप जिस कोई सा भी लोन हो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ए बैंक प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स, बट एवरी एट्रीब्यूट्स हैव द कॉमन एवरी लोन हैव द कॉमन एट्रीब्यूट्स। वो कॉमन एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, जैसे लोन का अमाउंट, उसकी इंटरेस्ट की रेट, ड्यूरेशंस क्या है, उसका कस्टमर की आईडी क्या है, कोई सा भी लोन हो, ये 4 एट्रीब्यूट्स तो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्जांपल में। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू बिल्ड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉल्यूशन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट बेस पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं फॉर लोन सिस्टम। लोन सिस्टम का वन कुड फर्स्ट स्टार्ट बाय डिफाइनिंग ए लोन क्लास। सबसे पहले हमने लोन क्लास को डिफाइन कर दिया है, विच हैज़ द अबव मेंशंस एट्रीब्यूट्स। आप इसके एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं अलॉन्ग विथ रिलेटेड मेथड, और आप इसके जो मेथड्स हैं, मेथड्स को हम फंक्शंस भी बोल सकते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस पे इस लोन सिस्टम का सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया, लोन क्लास को डिफाइन कर दिया गया। इसके अंदर इसके एट्रीब्यूट्स में ऑब्जेक्ट्स आ गए, इसके मेथड्स आ गए, इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दीज कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ द लोन क्लास, अगर हम ये जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है किसकी, लोन क्लास की, इनसे अलग अगर हम बात करें, जैसे हाउसिंग लोन है ये, तो हाउसिंग लोन नीड वन मोर एट्रीब्यूट कॉल्ड इंटरेस्ट टाइप। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट की ज़रूरत थी जिसको हमने बोला इंटरेस्ट टाइप। इसको हमने क्या कर दिया, खुद से डिफाइन कर दिया। इंस्टेड ऑफ रीडिफाइनिंग द हाउसिंग लोन क्लास फ्रॉम द stage, one could inherit the housing loan class from loan class and add only the additional attribute interest type in it। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट टाइप है, हमने इसको तो यहाँ से इनहेरिट करवा लिया पहले से बनी हुई लोन क्लास में से, और हमें जो जोड़ना था, एडिशनल जो एडिंग करनी थी, वो एडिंग हमने क्या कर दी, इंटरेस्ट टाइप की हमने एडिंग कर दी, और यहाँ पे हमने हाउसिंग लोन को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा कि इनहेरिटेंस कंसेप्ट क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है और इसका क्या क्या फ़ायदा है। आगे देखिए फ्रेंड्स, द लोन क्लास इज़ द बेस क्लास। हमने देखा लोन क्लास पहले से बनी हुई क्लास है, इसलिए हम उसको कौन सी क्लास बोल रहे हैं, बेस क्लास बोल रहे हैं। जबकि जो हाउसिंग लोन क्लास है वो कौन सी क्लास हो जाएगी, हमारी डिराइव्ड क्लास हो जाएगी। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज डेट कोड इन बेस क्लास नीड नॉट बी रिटन इन डिराइव्ड क्लास। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इनहेरिटेंस का, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इनहेरिटेंस का, वो क्या है कि कोड इन बेस क्लास, जो बेस क्लास के कोड है, नीड नॉट बी रिटन इन डिराइव्ड क्लास, उनको डिराइव्ड क्लास में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। द मेंबर वेरिएबल एंड मेथड ऑफ द बेस क्लास कैन बी यूज्ड इन द डिराइव्ड क्लास एज वेल। बेस क्लास के अंदर आपने जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी फंक्शन डिक्लेयर किए हुए हैं, आप उनको वैसे की वैसे ही काम में ले सकते हैं। देयर आर सर्वल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस विच इज़ गिवन बिलो। हमारे पास में इनहेरिटेंस के कुछ प्रकार हैं, यहाँ पे 6 टाइप्स हैं इनहेरिटेंस के। अलग अलग इनहेरिटेंस अलग अलग तरीके से काम करता है, जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है और मल्टीपाथ इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे 6 प्रकार के इनहेरिटेंस है हमारे पास में, और
इस 6 प्रकार के इनहेरिटेंस को और प्रॉपर इनहेरिटेंस कंसेप्ट को काम में लेते हुए हम हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस पर की जाने वाली सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को बहुत ही इफ़ेक्टिव और एक्यूरेट मैनर में हम करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको इस सेंटेंस से जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इससे समझ में आ जाएगा। पॉली का मीन क्या होता है, मैनी यानी बहुत सारा, एंड मॉर्फ का मीन क्या होता है, फ्रॉम यानी कि स्वरूप या रूप। यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है कि बहुत सारे रूप। यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे स्वरूप होते हैं, अलग अलग जगह या अलग अलग प्रोग्रामिंग के बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, कि ये किसी प्रोग्रामिंग के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग स्वरूप के अंदर काम में आता है। पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट्स एबिलिटी। इसको हम किसको रेफ़र करते हैं, ऑब्जेक्ट की एबिलिटी पे रेफ़र करते हैं, टू बिहेव डिफरेंटली, जो कि क्या करती है, अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। और किसी ऑब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से बिहेव करना ये ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है, एबिलिटी कहलाती है, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है कि एक जिसके बहुत सारे रूप हों। अब क्योंकि हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स काम में लेते हैं, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट्स के बहुत सारे रूप हो सकते हैं अलग अलग जगह, जो कि डिपेंड करता है इसके टाइप पर। पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड ए मीन टू एक्सटेंड एन ऑब्जेक्ट फंक्शनैलिटी। पॉलीमॉर्फिज्म हमें एक ऐसा मीन प्रदान करता है जिससे कि क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी है वो बढ़ जाती है, वो एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। यह हमें एक ऐसा मीन प्रोवाइड करता है। जाहिर सी बात है, जब एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे रूप होंगे, बहुत सारे स्वरूप होंगे, तो उसकी फंक्शनैलिटी, उसका स्कोप ये प्रोग्राम के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म एंड रेफर टू एन ऑपरेशन एग्जिबिटिंग डिफरेंटली इन डिफरेंट इंस्टेंस। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द एबिलिटी, यह क्या है, एक एबिलिटी है, टू टेक मोर देन वन फॉर्म, जो कि क्या करती है, एक से ज़्यादा फॉर्म को ये लेती है, एक से ज़्यादा जिसके रूप होते हैं, एंड रेफर्स टू एन ऑपरेशंस, और ये किसको रेफ़र करती है, ये किसी ऑपरेशंस पे रेफ़र करती है, जहाँ पे एग्जिबिटिंग, जहाँ पर कि ये प्रदर्शन करती है, डिफरेंटली अलग अलग प्रकार से, इन डिफरेंट इंस्टेंट्स, यानी कि अलग अलग उदाहरणों में, अलग अलग जगह पर या अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऑपरेशंस में अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, और ये पॉलीमॉर्फिज्म की एक एबिलिटी है। ये एग्जाम्पल की हम बात करें फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल को। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सॉफ्टवेयर यूज फॉर ग्राफिक्स। मैं आपको इसका एक डायग्राम शो कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सॉफ्टवेयर यूज फॉर ग्राफिक्स। हम यहाँ पे ग्राफिक्स के लिए कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम काम में ले रहे हैं। द बेस क्लास शेप, पहले से जो बनी हुई क्लास है वो कौन सी है, शेप क्लास है। हैज़ ए फंक्शन ड्रो, और ये केवल एक ही फंक्शन रखती है, और उस फंक्शन का नाम है ड्रो फंक्शन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म यानी एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे रूप कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे क्लास जो बनी हुई है वो उसका क्या नाम है, शेप। इस क्लास के अंदर जो फंक्शन है वो कौन सा है, ड्रो। ठीक है, अब ड्रो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म की तरह काम करेगा। द शेप क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट इम्प्लीमेंट द मेथड ड्रो। शेप क्लास यहाँ पे जो ये शेप क्लास है, यहाँ पे ये कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट है, और डज नॉट इम्प्लीमेंट द मेथड ड्रो। और यहाँ पे ये जो ड्रो है कि किस तरीके से ड्रो होगा, ये जो फंक्शन है यहाँ पर ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है, क्योंकि हमने केवल यहाँ पे क्लास बना के छोड़ा हुआ है।
यहाँ पर हम इसका जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो कोडिंग है, इस कोडिंग को ये इम्प्लीमेंट नहीं करती है। देखिए इम्प्लीमेंट कहाँ करेगी ये ये भी समझ लीजिए। द लाइन रेक्टेंगल सर्कल एंड ऑक्टागोन क्लासेज। यहाँ पे हम वापस से आते हैं इस इमेज पर, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ड्रो एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ड्रो फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए क्लासें बना दी गई, लाइन क्लास बना दी, रेक्टेंगल क्लास बना दी, सर्कल क्लास बना दी, ऑक्टागोन क्लास बना दी ओके, 4 क्लासेस बना दी। अब इन चारों क्लासेस में आप देख सकते हैं कि इनहेरिट क्या हो रही है, ड्रो क्लास इनहेरिट हो रही है। अब जब ड्रो क्लास की फंक्शनैलिटी इनहेरिट हो जाएगी किसमें, लाइन में, तो इससे क्या होगा, ड्रो क्लास की फंक्शनैलिटी अपना काम करेगी और आउटपुट हमारे सामने आ जाएगा। जब रेक्टेंगल क्लास के अंदर ड्रो क्लास को इनहेरिट करवाया जाएगा तो ये जो रेक्टेंगल है इसका आउटपुट आ जाएगा। सेम अगर सर्कल क्लास के अंदर ड्रो को इनहेरिट करवाया जाएगा तो सर्कल का आउटपुट आ जाएगा। जब ऑक्टागोन क्लास में ड्रो को इनहेरिट करवा करके इसको इम्प्लीमेंट करके जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इसका आउटपुट हमारे सामने आ जाएगा। द लाइन रेक्टेंगल सर्कल और ऑक्टागोन क्लासेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द शेप क्लास। हमने देखा कि ये की सारी शेप क्लास से क्या हो रही हैं, डिराइव्ड हो रही हैं। द डिराइव्ड क्लास इम्प्लीमेंटेड द फंक्शन ड्रो। जो ये डिराइव्ड क्लास है, ये जो ड्रो फंक्शंस है, हमने जो अभी इमेज में देखा, जो ड्रो फंक्शन है उसको ये इम्प्लीमेंट करेगी, जिससे कि क्या होगा, द लाइन क्लासेज हैज़ द कोड टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, जिससे कि जो लाइन क्लास है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देगी इन द फंक्शन ड्रॉ में। द रेक्टेंगल क्लास है इज़ द कोड टू ड्रॉ ए रेक्टेंगल, और जो रेक्टेंगल क्लास होगी उसके अंदर जो कोड होगा वो क्या करेगा, रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देगा। सिंस ऑल द क्लासेज इन दिस एग्जाम्पल इनहेरिट फ्रॉम शेप क्लास। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी क्लासेज हैं वो सभी की सभी कहाँ से इनहेरिट हो रही हैं, शेप क्लास से इनहेरिट हो रही हैं। वहाँ पे ऑलरेडी जो फंक्शंस बने हुए हैं, ड्रो फंक्शन जो बना हुआ है उसकी फंक्शनैलिटी को, उसकी कोडिंग को यूज में ले रही है, उसको एज इट इज़ काम में ले रही है। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसमें एडिशनल कोडिंग और कर पा रहे हैं। हमें यहाँ पे कोड को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो ड्रॉ फंक्शन है उसके बहुत सारे रूप हो गए, जो लाइन रेक्टेंगल सर्कल ऑक्टागोन फंक्शंस के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है। फंक्शन एक ही है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन अलग अलग क्लासेज में अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ में उसके रूप अलग अलग है। कहीं पे लाइन ड्रॉ कर रहा है, कहीं पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा है, कहीं पे सर्कल ड्रॉ कर रहा है, कहीं पर ऑक्टागोन ड्रॉ कर रहा है। और यही कंसेप्ट हमारा क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। सिंस ऑल द क्लासेज इन दिस एग्जाम्पल इनहेरिट्स फ्रॉम द शेप क्लास, हम देख सकते हैं कि सभी की सभी जो क्लासेज है इस एग्जाम्पल में वो शेप क्लास से इनहेरिट हो रही है। वी कैन जनरलाइज देम एन एज शेप। हम इनको एक शेप के रूप में क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। व्हेन द मेथड ड्रॉ, जब ड्रॉ मेथड या ड्रॉ फंक्शन इज इन्वोक्ड, काम करता है, एज शोन इन द डायग्राम, जैसा कि हम डायग्राम देख रहे हैं। द रेस्पेक्टिव ड्रॉ फंक्शन, जो रेस्पेक्टिव फंक्शंस है ड्रॉ के ऑफ द डिराइव्ड क्लास इज इन्वोक्ड, जो भी जिसके अंदर भी हम इसको ऐसे समझे कि जो ड्रॉ फंक्शंस है, जब भी वो किसी फंक्शंस के अंदर इन्वोक होता है, काम करता है, रेस्पेक्टिव फंक्शंस के अंदर ड्रॉ फंक्शंस जब इन्वोक होता है तो वह उस क्लास के अकॉर्डिंग काम करके एक इफ़ेक्टिव आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आज हमने यहाँ पर 2 टॉपिक
क्लियर किए हैं। सबसे पहला इनहेरिटेंस और सेकंड हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मैं सारांश यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ दोनों का, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है पहले से बनी हुई क्लास को किसी नए क्लास में ले जाना, इनहेरिटेंस कहलाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड हमारा आता है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बहुत सारे रूप होते हैं। ये ऑब्जेक्ट पहले से बने हुए रहते हैं लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लास में अलग अलग काम करते हैं। तो ये हमारा केस क्या हो गया, हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट हो गया। और आज ही इसी वीडियो सेशन के एंडिंग के साथ में हम जो पार्ट पढ़ते आ रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का, इस तीसरे पार्ट में ये कंसेप्ट हमारा पूरा होता है फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोग नहीं समझ में आया है तो हमारे कॉलेज की जो यूट्यूब चैनल है HDIT ऑनलाइन, आप वहाँ पर जा कर के वीडियो को देख सकते हैं, वापस से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आप वहाँ पर अपनी जो भी क्वेरी है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत यूज़फुल रही होगी आपकी आज का ये वीडियो सेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे वापस से फ्रेंड्स किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, थैंक यू फ्रेंड्स।